आज की दुनिया पूरी तरह से डेटा पर चलती है ना? और इस दुनिया में एक ऐसा टूल है जो बिल्कुल चुपचाप लगभग हर इंडस्ट्री में बड़े बड़े फैसलों को पावर दे रहा है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की और इसकी इसी अनोखी ताकत को समझने वाले हैं। पर कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या है इस एक एप्लीकेशन में जो इसे इतना इतना कॉमन बनाता है? मतलब एक फाइनेंशियल एनालिस्ट हो या मार्केटिंग डायरेक्टर, हर किसी के कंप्यूटर पर यह जरूर मिलेगा। क्यों? क्या वजह है इसकी? देखिए, इसका जवाब सिर्फ ये नहीं है कि ये एक स्प्रेडशीट है। नहीं, ये उससे कई ज्यादा है। ये एक ऐसा टूल है जिसे सिर्फ हिसाब किताब के लिए नहीं बनाया गया। असल में इसे डेटा को गहराई से समझने, उसे एनालाइज करने और अलग-अलग जगह से आई जानकारी को एक साथ लाकर नंबरों को असल ज्ञान में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये डेटा के लिए एक स्विस आर्मी नाइफ हो। है ना कमाल की बात? एक ही टूल जो हर तरह की मुश्किल के लिए खुद को बदल लेता है, चाहे एक सिंपल सा बजट बनाना हो या फिर किसी कॉम्प्लेक्स मार्केट को एनालाइज करना हो। और बस यही बात इसे इतना जरूरी, इतना इंडिस्पेंसिबल बना देती है। तो एक्सेल का सबसे पहला और सबसे बड़ा काम क्या है? वो है व्यवस्था बनाना। चलिए अब देखते हैं कि ये टूल कैसे डेटा के एक, कह सकते हैं, उलझे हुए समंदर को बिल्कुल साफ और स्ट्रक्चर्ड जानकारी में बदल देता है। यहां देखिए, एक तरफ है अनप्रोसेस्ड डेटा, मतलब जानकारी का एक ऐसा जंजाल जिसे समझना लगभग नामुमकिन है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब एक्सेल का स्ट्रक्चर उस पर लागू होता है तो क्या होता है। नतीजा एकदम साफ सुथरी व्यवस्था, क्लैरिटी और एक ऐसी नींव जिस पर असली एनालिसिस किया जा सकता है। अब इस तरह की क्लैरिटी पाने के लिए कुछ खास तकनीकें हैं, जैसे टेबल्स का इस्तेमाल करना। इससे डेटा ऑर्गेनाइज तरीके से बढ़ता है। या फिर डेट्स और नंबर्स में एक जैसा फॉर्मेट रखना ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। और हाँ, हर कॉलम के लिए साफ साफ हेडर इस्तेमाल करना जो बताए कि उस कॉलम में क्या है। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी आदतें ही बड़ी बड़ी गलतियों को होने से रोकती हैं। लेकिन रुकिए, डेटा को ऑर्गेनाइज करना तो बस पहला कदम है। एक्सेल का असली जादू तो अब शुरू होता है। और वो जादू है उन ऑर्गेनाइज नंबर्स को ऐसी कहानियों में बदलने की ताकत जो हमें ट्रेंड्स, प्रॉब्लम्स और यहां तक कि नए मौकों के बारे में बताती हैं। ये फर्क ठीक वैसा ही है जैसे आपके पास सिर्फ सेल्स के आंकड़ों की एक लंबी लिस्ट हो, या फिर आपको ये पता हो कि आपका सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा है, या फिर सिर्फ कस्टमर का डेटा रखने और एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने के बीच का फर्क जो सच में काम करे। एक्सेल असल में डेटा और डिसीजन के बीच का पुल है। और इस काम में विजुअलाइजेशन, मतलब चार्ट्स और ग्राफ्स, बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। देखिए, एक सिंपल से बार चार्ट से कंपैरिजन कितना आसान हो जाता है। बस एक नज़र में पता चल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट सेल्स में आगे है। यही जानकारी अगर हजारों लाइनों की टेबल में होती तो शायद कभी नजर ही नहीं आती। या फिर ये डोनट चार्ट ले लीजिए। इससे हम किसी भी पूरी चीज के अलग अलग हिस्सों को समझ सकते हैं, जैसे कि किस रीजन में कितनी सेल्स हो रही है या फिर बजट को कैसे बांटा गया है। ये सब समझने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। कॉम्प्लेक्स जानकारी कितनी आसानी से समझ आ जाती है। इन शानदार ग्राफ्स के पीछे एक बहुत ही पावरफुल इंजन काम करता है, जैसे पिवट टेबल्स, जो हमें हजारों डेटा पॉइंट्स का निचोड़ सेकंडों में निकाल कर दे देते हैं। फॉर्मूले, जो मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशंस को ऑटोमेटिक बना देते हैं, हमारा कीमती वक्त बचाते हैं। और हाँ, फिल्टर्स और कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे टूल्स, जो हमें उस जानकारी को ढूंढने और हाईलाइट करने में मदद करते हैं जो सच में जरूरी है। ठीक है, डेटा की बात तो हो गई, लेकिन इन सबका एक प्रोफेशनल करियर के लिए क्या मतलब है? सीधा सीधा मतलब है एक कॉम्पिटिटिव एज। चलिए अब जरा ये समझते हैं कि क्यों एक्सेल में मास्टरी हासिल करना आज के जॉब मार्केट में सबसे कीमती स्किल्स में से एक माना जाता है। और सुनिए, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात बिल्कुल नहीं है। एक प्रमुख सोर्स के मुताबिक यह लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशंस की सबसे बड़ी जरूरत है। जरा इस लाइन की ताकत के बारे में सोचिए। एक ऐसी स्किल जो प्रैक्टिकली किसी भी कंपनी के दरवाजे खोल सकती है। और ये डिमांड किसी एक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, ये हर जगह है। फाइनेंशियल एनालिस्ट जो भविष्य की योजना बनाते हैं, अकाउंटेंट्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो बजट कंट्रोल करते हैं, डेटा और बिजनेस एनालिस्ट्स, यहां तक कि मार्केटिंग और एचआर प्रोफेशनल्स भी, इन सब की एक कॉमन भाषा है, और वो है एक्सेल। तो एक्सेल में मास्टरी करने के फायदे बिल्कुल साफ हैं। इससे काम में एफिशिएंसी बढ़ती है, डेटा को समझने की स्किल बेहतर होती है, करियर के नए मौके मिलते हैं, और हाँ, अक्सर सैलरी भी बेहतर होती है। ये आपके प्रोफेशनल ग्रोथ में एक सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट है।
लेकिन चलिए थोड़ा रियलिस्टिक भी रहते हैं। एक्सेल जितना पावरफुल है उतना ही कभी-कभी मुश्किल भी हो सकता है। ये हमेशा आसान नहीं होता। इसलिए सीखने के रास्ते में आने वाली चुनौतियों को समझना भी जरूरी है ताकि हम उन पर काबू पा सकें। तो बड़ा सवाल यही है, क्या इसे इस्तेमाल करना वाकई हमेशा सिंपल होता है? और इसका ईमानदार जवाब है नहीं। एडवांस्ड और नेस्टेड फॉर्मूले शुरू में काफी डरावने लग सकते हैं। एक बहुत बड़ी स्प्रेडशीट में एक छोटी सी गलती ढूंढना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, और जब लाखों डेटा पॉइंट्स के साथ काम किया जाता है तो इसकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी स्लो हो सकती है। साथ ही ये भी सच है कि बहुत ही एडवांस्ड विजुअलाइजेशन के लिए इससे भी ज्यादा स्पेशलाइज्ड टूल्स मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर एक्सेल के साथ हमारा सफर डेटा को सिर्फ ऑर्गेनाइज करने से शुरू होता है और एक ऐसे पावरफुल इंजन तक पहुंचता है जो स्मार्ट फैसलों को ड्राइव करता है। ये वो टूल है जो हमें नंबर्स के पीछे छिपे मतलब को समझने में मदद करता है। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। सोचिए, आपके अपने डेटा में ऐसी कौन सी छिपी हुई कहानियां या पैटर्न हो सकते हैं जो बस एक्सेल जैसे एक टूल का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो दुनिया के सामने आ सकें।